you'll be next seen in the anthology film titled Shuruaat Ka Twist, which will be premiered on Woot Select Film Festival on 24th of July. You play music composer Kamal in the story titled Tap Tap. Is it correct to say that audience and your fans are in for a surprise, because we haven't seen Chunky Pandey like this, the way we're gonna see him in this short film? Audience will be in a surprise. मैं खुद surprise हो गया picture देखने के बाद. I was quite shocked with my own performance. But let me tell you about this character. ये जो कमल character है, he is very close to my life. जो मेरे साथ real life में हुआ है. I mean, मेरी career की शुरुआत हुई थी 1987 में. I had these big films that released together. आगिया, पाप की दुनिया, तेजाब, खतरों के खिलाड़ी. 87, 88, 89, I was untouchable as an actor. Too good. And then I had a nice 6-7 year honeymoon till आंखें. और उसके बाद I don't know it, जैसे होता है ना musical chairs चल रहे हैं और music बंद हो जाता है and then you get a chair to sit on. Everyone got a chair to sit, but I somehow didn't get a chair to sit. And in 1994, I remember 93 में आंखें release हुई थी. 94 for almost 1 year I didn't work at all. And फिर मैं बांग्लादेश चला गया. वहाँ मुझे काम मिला and the rest was a long nice story in Bangladesh. This character Kamal is somewhat similar. He has a great debut in Bollywood as a music director. And उसके ऑफिस के बाहर प्रोड्यूसरों की लाइन लगती थी 25 प्रोड्यूसरों की कि भाई कोई गाना दे दो, because any song he composed was on top of the charts. And फिर नए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आने लगे, लोगों का टेस्ट बदलने लगा म्यूजिक में, एंड ही somehow could not update his music. तो कहीं ना कहीं पीछे रह गया. और उसके करियर में फिर इतना डाउनफॉल आ गया कि अल्टीमेटली वो डांस बार्स में जाके ऑर्केस्ट्रा में बजाता था, यू नो, जस्ट टू मेक अ लिविंग. और फिर उसे एक मौका मिलता है कि टू रिटर्न, अ चांस टू गेट बैक एवरीथिंग, कि उसका एक जो प्रोड्यूसर था जिसके साथ इसने बहुत हिट फिल्म्स दिए थे, ही कॉल्स हिम एंड टेल्स हिम, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म, प्लीज मेक अ सॉन्ग फॉर मी. तो ये कहानी इज अबाउट दोस 2 days ऑफ द लाइफ ऑफ कमल, व्हाट हैपेंस इन दोस 2 days. जब ये ऑफर हुआ था मुझे, तो आई सेड यार और एक शॉर्ट फिल्म आया है मेरे पास. आई वाज नॉट वेरी कीन अबाउट शॉर्ट फिल्म्स बिकॉज मैं वो ओल्ड स्कूल का हूँ, यू नो, आई लाइक 3 घंटे की पिक्चर, उसमें कहानी बनती है भाई. 15 मिनट में आप 20 मिनट में क्या दिखा सकते हैं आप. बट जैसे नहीं भाई, आप अटेम्प्ट करो. और फिर उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई. अब कहानी सुनी मैंने, और जब एंड सुना मैं, तो मैं काफी कंफ्यूज हो गया, शॉक्ड हो गया. मैं डायरेक्टर को पूछने लगा, भाई ये हुआ क्या. आई वॉज आस्किंग क्वेश्चंस, यू नो, एंड आई रियली लाइक्ड इट. और मेरा खुद इस फिल्म के एंड का मेरे पास खुद 4-5 वर्जन्स है. तो आई कैन इमेजिन व्हाट द ऑडियंस विल क्रिएट विद द एंड ऑफ दिस स्टोरी. एंड इट्स द स्टोरी ऑफ लाइफ यार, कि हमारे सामने पूरी जिंदगी होती है पर हम देख नहीं पाते उसे. सो दैट इज व्हाट टैप टैप इज ऑल अबाउट. And that our own destinies are all in our own hands. So I really enjoyed doing it, but it was not easy because मैं बताऊं, I was quite nervous while doing it. मुझे ऐसे लग रहा था मैं कोई स्क्रीन टेस्ट दे रहा हूँ, बिकॉज ना ही कोई था मेरे साथ फ्रेम में. मैं या तो फोन पे बात कर रहा हूँ या अपने आप से बात कर रहा हूँ. एक कैरेक्टर है विच इज, वेदर ही इज रियल और फिक्टिशियस हम बता नहीं सकते आपको. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ जर्नलिस्ट जिसके साथ मैं इंटरव्यू करता हूँ एंड में. तो इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन एंड आई वाज वेरी नर्वस डूइंग दिस. मुझे लगता है आपको मेरे परफॉर्मेंस से भी पता होगा कि समझ में आया होगा, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ nervous energy, बोलते हैं ना, nervous energy in the character. And I was about to ask you that, you know, this is truly your show. This film is totally riding on your shoulder. Who was your inspiration for this character? अरे भाई ये जो character Anu Malik with the harmonium, is it Anu Malik? Anu Malik he was like a Walkman यार. वो तो कहीं भी शुरू हो जाता था. Anu ji was outstanding. We are all fans of Anu Malik here. Anu Malik can compose like a, उस दिनों में Walkman होता था, and Anu Malik was on the move all the time, so we used to actually call him a Walkman. He could compose music and create magic anywhere he went. But of course Anu Malik is a big inspiration. Bappi Lahiri, whom I worked with, Bappi Lahiri ji gave me a lot of hit songs in the early days. बट इसकी जब ये निकला कैसे कैरेक्टर, बिकॉज मैं साहू की शूटिंग कर रहा था हैदराबाद में, इसलिए मेरी वाइट दाढ़ी है, मेरे बाल बहुत छोटे हैं, इट्स ऑल सिल्वर एंड वाइट. और ये डेट निकल आया, सिर्फ 2 दिन चाहिए थे इनको, एंड थोड़ी अर्जेंसी थी इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए.
तो मुझे याद है मैं हैदराबाद में शूटिंग छोड़ के बॉम्बे आया था इसकी शूटिंग करने के लिए, और इस पूरी फिल्म को हमने 2 दिन में बनाया, एंड वी एक्चुअली शॉट इट इन द प्रोड्यूसर्स ऑफिस. वी क्रिएटेड द हाउस एंड एवरीथिंग आउट देयर. तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड गॉड प्रॉमिस इसमें मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, बट हुआ क्या कि जब सेट पे मैं पहुंच गया और इतना कुछ हो रहा था एक साथ, दिस कैरेक्टर ऑटोमेटिकली केम टू मी. कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर मेरे अंदर छुपा था. इसका इसकी सैडनेस, इसकी एक्साइटमेंट, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, बिकॉज समवेयर इट इज लाइक माई ओन रियल लाइफ स्टोरी. सो इट वॉज क्वाइट इजी टू पोर्ट्रेट ऑन द स्क्रीन. आई होप पीपल लाइक इट. यार मुझे 3-4 अवार्ड मिल जाए, मजा आ जाए. आई एम जोकिंग. But like you said, this was something which was hidden inside you, this character. Did you take this character for those 2 days home? Did it affected you personally? It did. It did. It did because कहीं ना कहीं मुझे अपनी कहानी याद आ गई. एंड बिलीव मी, मेरे करियर में मैंने ऐसे डाउन अप देखे और ऐसे डाउन्स भी देखे कि मेरे पूरे पैसे भी खत्म हो गए थे लाइफ में. लिटरली आई वाज ब्रोक. मुझे याद है एक दिन मैंने किसी को घर बुलाया था खाने पे, एंड आई हैड नो मनी टू बाय अल्कोहल फॉर देम, good alcohol. So I had to borrow alcohol from a friend. This is after I became an actor. So I've been through that also. तो I could understand ये कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है लाइफ में. आई मीन एक टाइम ऐसे था, मैं इतने बड़े बड़े पार्टीज रखता था, 400-500 लोग आते थे न्यू ईयर्स के मेरे बर्थडे पार्टी पे, एंड देन केम अ टाइम वेयर आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाय गुड अल्कोहल आल्सो. सो दीस थिंग्स हैपन. सबके साथ होता है. There's a line in the film where you said कि back in the days मेरे ऑफिस के बाद प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी. I'm sure you must have added this line because you said in an interview where, after the release of Aag Hi Aag, you signed 25 films in a week. Did you add that line? काइंड ऑफ, बिकॉज मेरे को याद है मेरा एक सेक्रेटरी हुआ करता था इन द ओल्ड डेज, उनका नाम था हसमुख. और हसमुख भाई सबको सिर्फ सन एंड सैंड होटल में मिलते थे, मेरे सब प्रोड्यूसर्स को, वो भी 7 बजे के बाद. और अगर हसमुख भाई को मिलना था तो यू हैड टू बाय हिम अ रेड लेबल और अ ब्लैक लेबल विस्की एट द बार. सो दोस आर द कंडीशंस कि अगर मेरे सेक्रेटरी को मिलना, मुझको मिलना वाज इम्पॉसिबल. तो पहले मेरे सेक्रेटरी को आपको पटाना पड़ता था, फिर अगर वो पट गया फिर मुझसे मिलने का मौका मिलता था. सो आई हैव सीन दोस ग्रेट डेज आल्सो. Shanki, today you're competing with younger actors. Your daughter is a lead actress today. How do you think a film like Tap Tap will help you in shaping your career? देखो भाई, अगर मैं जाना चाहता हूँ किसी चीज के लिए, इट इज कॉमेडी, बिकॉज मैंने ज्यादा करके कॉमेडी फिल्म्स की है, लोगों को हंसाया है. फिर मैंने विलन के रोल किए, साहू में, बेगम जान में, प्रस्थानम में, जहां मैंने कोशिश की लोगों को डराने के लिए, लेकिन मैंने कभी लोगों को रुलाया नहीं. आई एम वेरी बैड एट इमोशनल रोल्स. मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ जब मैं रोता हूँ, मैं ना ही लोगों को रुला सकता हूँ, मैं हंसा सकता हूँ. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल क्राई. सो अगर मैं कहीं I succeed in doing that and getting people emotional, I think it'll be a big achievement for me. I hope Tap Tap can do that. देखो भाई, रोना नहीं आया तो भी थोड़े आंसू निकालना मेरे लिए. But everybody must be talking to you about your character Aakhri Paasa or the one you played in Apna Sapna Mani Mani. But the film, I want to talk to you about, which actually which did not get its due, was a film called Sankat City, in which you played double role. Yes. Do you think that film did not get it praise and it should be viewed by more people? ओ कमाल की फिल्म थी. इनफैक्ट मैं अगर मैं अपने करियर में कोई जेम ढूंढूं ना, तो संकट सिटी इज वन ऑफ द जेम्स. पंकज अडवाणी डायरेक्टर थे, के मेनन, मैं, रिमी सेन, लॉट ऑफ अस वर देयर इन द फिल्म, एंड ब्यूटीफुल फिल्म. और मैं यही सब लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको टैप टैप पसंद आई है, प्लीज वॉच संकट सिटी, बिकॉज वो फिल्म was ahead of its time. Very great narrative and the characters were really brilliant. Yes, thank you for reminding me on that, and I hope it gets a great good release again on OTT. You did Tezab at the time when heroes were coming solo. Did a part of you stop you for not signing Tezab? देखो, जब मुझे तेजाब, मुझे याद है जब मैं फिल्मों में आने से पहले मैं राजश्री प्रोडक्शंस के ऑफिस में गया था, तब एन चंद्रा उनके लिए एक फिल्म कर रहे थे प्रतिघाट के बाद, या प्रतिघाट की कोई तो फिल्म कर रहे थे. आई थिंक इट वाज प्रतिघाट और मे बी द अदर वन, आई एम नॉट श्योर.
बट ही वाज डूइंग दिस फॉर राजश्री एंड उन्होंने मुझे वहां इंस्पेक्टर के रोल के लिए बुलाया था फॉर स्क्रीन टेस्टिंग और आई लैंडेड अप देयर मेरे लंबे लंबे बाल थे एंड चंद्रा लुक्ड एट मी एंड सेड यू नो व्हाट आई थिंक यू आर हीरो मटेरियल तू ये इंस्पेक्टर का रोल कर नहीं पाएगा बट मैं बहुत जल्दी एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा और मैं तुझे बुलाऊंगा उसके लिए तो आई थॉट मे बी दिस इज अ नाइस वे ऑफ हिम सेइंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड फेयर इनफ एक साल बाद आई साइंड आ गया और मुझे याद है मेरा सेक्रेटरी एन चंद्रा जी को लेके आया था मेरे सेट पे मैं शूटिंग कर रहा था एंड ही सेड यार मुझे शूटिंग शुरू करनी है इमीडिएटली ये कैरेक्टर इसके सिर्फ 5 सीन है फिल्म में गाना भी नहीं है तू करेगा गेस्ट अपीयरेंस है ऐसे ठीक है मुझे सीन सुनाओ एंड ही नरेटेड मी द फर्स्ट सीन जो वो ईरानी रेस्टोरेंट में एक बेहोश मारवाड़ी वाला सीन मैं इतना हंसा वो सीन सुन के मैं बोला भाई आप मुझे बाकी के 4 सीन मत सुनाओ मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो 5 सीन हो गए 10 सीन गाना भी आ गया तो आई एंजॉयड डूइंग द फिल्म प्रोसेस वाज रियली ग्रेट आई पहली बार मैं जॉनी लीवर के साथ काम कर रहा था वी वर वेरी यंग और हम लोग बहुत इम्प्रोवाइज किया हम लोग ने उस फिल्म में आई रियली एंजॉयड मेकिंग तेजाब हमें 2 साल लगी पिक्चर बनाने के लिए वी शॉट हम जहां भी अनिल कपूर शूटिंग करता था हम वहां चले जाते थे यूनिट बिकॉज ही वाज अ वेरी वेरी बिजी एक्टर एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग इट माधुरी भी नई नई थी उसमें वी वर ऑल न्यू कमर्स यू नो सो इट वाज ग्रेट फन मेकिंग इट What is your most enduring memory from Tezab? तेजाब आई थिंक मुझे याद है एक बार हम सो गया ये जहाँ की शूटिंग कर रहे थे मरीन ड्राइव पे और रात को बहुत भूख लगी थी मुझे और अनिल को और हम अनिल के गाड़ी में बैठ के प्रेसिडेंट होटल के कॉफी शॉप में चले गए तो जैसे हम लॉबी में चल रहे थे तो लोग पीछे पीछे हट रहे थे हमें देख रहे थे और फिर हम जाके बैठे खाने के लिए और कोई आ ही नहीं रहा था सर्विस करने के लिए लोग ऐसे देख रहे थे हमें फिर मैनेजर आके बोला सर कैन आई कॉल अ डॉक्टर सो आई सेड क्यों भाई इसे आपको इतना चोट लग गया खून वून है अरे हम भूल ही गए थे हम एक्शन करके आए थे गाने में यू नो इधर चोट लगी अनिल का खून वून है सो इट वाज क्वाइट वी बोथ स्टार्टेड लाफिंग सेड भाई ये शूटिंग करके आ रहे हैं हम लोग हमें कोई मार बार नहीं लगी हुई है सो दैट वाज वेरी फनी Oh, nice. You know, your daughter Ananya is quite active on Instagram. अनन्या हाँ Yeah. Did she give you a tutorial of do's and don'ts for social media? सोशल मीडिया तो मैंने सब उससे ही सीखा है मुझे मेरे पास इंस्टाग्राम था ही नहीं तो अनन्या ने मुझे कहा डैड यू शुड गेट ऑन टू इंस्टाग्राम एंड स्टफ तब वो उसके प्राइवेट अकाउंट होता था तब बट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज आज हम जब पार्टीज रखते थे ओरिजिनली हमें प्रेस फोटोग्राफर को घर में बुलाना पड़ता था अब आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है आप अपनी कहानी बना के पोस्ट कर सकते हो एंड दैट गेट्स पिक्ड अप बाय द मीडिया सो इट्स अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट बट दैट इज द गुड पार्ट ऑफ इट इसमें बैड पार्ट्स भी बहुत है आपको ट्रोलिंग होती है आपकी बड़ी आपके छक्के छुड़ा देते हैं लोग द काइंड ऑफ थिंग्स दे राइट अबाउट यू सो इट इज it's a double-edged sword you can enjoy it make the most benefits from it and you can also get trolled very badly but मैं अपने बिटिया को ये बोलता हूँ कि please use it as a tool as an application it's not your life you know it is just a thing you can delete anytime and go off anytime so don't get emotional about it But did she tell you that don't do this, don't post? अरे बाप रे बाप वो हमेशा मुझे बोलती है एंड इनफैक्ट अभी तो मैं उसको जाके पूछता हूँ भाई मैं ये पिक्चर पोस्ट करूँ या ये पिक्चर पोस्ट करूँ आज मैं रात को डिनर पे जा रहा हूँ मैं ये कपड़े पहनूं या ये कपड़े पहनूं बट आई ऑलवेज आस्क माय किड्स बिकॉज one has to update oneself or what better than children you know they know the best what is most in things You know, you reportedly said that you did not want to attend the Filmfare Award, which was held in Guwahati, where Ananya got the best debut female award. You said you didn't want to jinx it. Are you really that superstitious? yes yes because filmfare award एक ऐसी चीज है मुझे कभी मिला नहीं है और मैं बचपन से हमारे जो नेबर होते थे he was one Mr. Sansgiri he used to be the art director of Times of India तो जब मैं बहुत छोटा था 10 साल या 12 साल की उम्र में मैं उनके बच्चों के साथ जाता था फिल्म फेयर अवार्ड देखने के लिए षणमुखानंदा हॉल में तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन रिसीविंग द फिल्म फेयर अवार्ड राजेश खन्ना रिसीविंग द फिल्म फेयर अवार्ड एंड यू नो फॉर अ चाइल्ड इट इज सो बिग एंड तब जब मैं एक्टर बन गया तो 87 में डेब्यू अवार्ड हुआ ही नहीं था तब था ही होता ही नहीं था डेब्यू अवार्ड्स एंड अब मुझे लगता है 88 में मैं नॉमिनेट हुआ फॉर तेजाब और मैं गोवा में शूटिंग कर रहा था शूटिंग छोड़ के मैं आया बॉम्बे अवार्ड रिसीव करने के लिए बिकॉज मुझे फुल कॉन्फिडेंस था मुझे अवार्ड मिलेगा आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट
और अनुपम खेर जी को मिला था फॉर अ फिल्म कॉल्ड विजय। तो आई वॉज वेरी अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड। उसके बाद मैं 3-4 बार नॉमिनेट हुआ, लेकिन मुझे अवार्ड कभी नहीं मिला वो। तो यू नो व्हेन माय डॉटर वाज नॉमिनेटेड, इट वाज कि आई वाज सो स्कैर्ड कि यार, बिकॉज़ देयर वर अदर गर्ल्स आल्सो। उसके साथ एक लड़की थी फिल्म में, तारा सुतारिया थी द अदर हीरोइन, और इतने लोगों ने डेब्यू किया था दैट ईयर। आई सेड शायद उसको नहीं भी मिले, इवन दो शी वाज रियली अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस एंड ऑल, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल गेट द अवार्ड्स। एंड तो मैं थोड़ा डरा हुआ था ऐसे, यार अगर मैं वहां पहुंच गया और उसको नहीं मिला तो मैं अपने आप को कोसूंगा। तो आई डिडंट गो, बट शी एक्चुअली वन द अवार्ड। एंड वो अवार्ड लेके मैं 3-4 रात मैं अपने बिस्तर में सोया हूँ अवार्ड लेके। मैंने अनन्या को बोल दिया ये अवार्ड अब मेरा है, बिकॉज मैंने तुझे पैदा किया है और तुझे ये अवार्ड मिला तो ये अवार्ड मेरा हो गया। Oh, nice, oh, nice. You know, your film Tap Tap is set in Bollywood. You are somebody who has seen 80s and 90s of Indian film industry. And I just want to request you to please jog your memory and tell us a funny story from that era, maybe from a music setting. मुझे याद है एक प्रोड्यूसर आया था, वो बहुत हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा था कि ये फिल्म करनी है तुझे। बहुत ही अजीब फिल्म थी यार। मैं बोला नहीं भाई यार, ये नहीं कर सकता हूँ मैं। तो बोला नहीं नहीं नहीं, अब एक स्टोरी सेटिंग करना पड़ेगा घर पे। तो मेरे सेक्रेटरी को उसने बहुत ब्लैक लेवल रेड लेवल पिला पिला के सन एंड सैंड में वो मेरे घर पहुंच गया। अब प्रोड्यूसर आया, डायरेक्टर को लेके आया, उसके साथ स्क्रीन प्ले राइटर को लेके आया, डायलॉग राइटर को लेके आया, और म्यूजिक डायरेक्टर एंड उसका पूरा ऑर्केस्ट्रा लेके आया मेरे घर में। मीन्स कुछ 15 लोग आए सिटिंग करने के लिए। और ये माइक पे, अच्छा मेरे माइक पे मेरे को नरेशन दे रहा है डायरेक्टर, और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू है। और जब पिक्चर का क्लाइमैक्स आया, ये लोग ने इतना इतना आवाज किया कि लोग बिल्डिंग से, लोगों ने पुलिस को बुलाया, सोचा कुछ तमाशा हो गया मेरे घर के अंदर। दे वर डूइंग साउंड इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो इट वाज क्रेजी। आई मीन मैंने ऐसे नरेशन कभी सुनी नहीं थी। इट वाज एक्चुअली लाइक अ फुल सिनेमा हैपनिंग इन माय हाउस। सो ऐसे भी होता है, होता था बॉलीवुड में। आजकल तो वो लोग स्क्रिप्ट दे देते, बोलते भाई आप स्क्रिप्ट पढ़ लो। बट मैं तो आजकल मुझे जब कोई स्क्रिप्ट भेजता मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने सीन पढ़ के बोलता हूँ हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम मोर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल वेयर वी यूज्ड टू हियर स्क्रिप्ट्स एंड अदर थिंग्स। You lost your mother on July 10th. This must be a tough time for you. In between this, you have to promote this film. Yes, yes. My mother was my hero. She was 85, and till last September she was actually working. She had a slimming clinic come her dispensary. And मैं बचपन से, I mean, मैं जब छोटा था, I used to be her compounder, you know. वो जब visits पे जाती थी, so I used to carry her visiting bag and you know the medicines and all. दवाई mix करता था and stuff. And मैं जहाँ भी जाता था, after I became an actor, I always traveled with my mother. I tried to show her the world. And all I can tell people who are watching this show that please keep your mama and papa close to you and keep them with you forever and just look after them. And that's a big blessing in life. She'll always live in my heart.